अस्सलामुअलैकुम। प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में मदद कर दी। मेरा चैनल फ्रीज हो गया है यार, इतनी मेहनत का किया फ़ायदा, दिल उब गया अब सबसे मेरा। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और हो सके लिंक शेयर करें और इसके अलावा वीडियो पूरी देखें। अब चलते आज की एपिसोड की जानिब। दाम मोहब्बत मेरा चंद हो तुम, किस्त नंबर 5। नैनो आप ठीक हैं? आलिया ने पूछा तो वो आंसू साफ करती सर इस बात में हिलाकर उठकर खड़ी हो गई। आप आज स्कूटी पे नहीं आई क्या? इसने पूछा तो वो जैसे चौंकी। हाँ आई थी, वो हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी है, उसने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। आप हॉस्पिटल से काफी दूर निकल आई हैं, सब ठीक है ना? आलिया ने पूछा। हम सब ठीक है, तुम जाओ मैं घर चली जाऊंगी, वो बोली। नहीं मैं आपको यूं छोड़कर नहीं जा सकता, आप स्कूटी वहीं रहने दी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आलिया ने कहा। नो आली मैं ठीक हूँ, मैं हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी, तुम जाओ जिस काम के लिए जाने वाले थे, वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली तो वो सर इस बात में हिलाता अपने गाड़ी की जानिब बढ़ गया। नैनू वापस आई और स्कूटी लेकर वो निकली ही थी कि इसके फोन पे अहमद की कॉल आने लगी। हेलो, उसने कान को लगाते हुए कहा। अपने होटल पहुंचो, मैं वेट कर रहा हूँ, अहमद ने बिना कुछ कहे सुने उसे ऑर्डर देकर कॉल काट दी। वो चुपचाप स्कूटी अपने होटल की जानिब मोड़ गई और वहां पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे की दी और वो सेकंड फ्लोर पे मौजूद रूम में पहुंची और दरवाज़ा खोलते ही अंदर दाखिल हुई तो अहमद सोफे पे बैठा कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। आपने मुझे बुलाया सर? वो आहिस्ता से बोलती सोफे पे बैठ गई। अहमद मग हाथ में पकड़े उसके करीब आया और सोफे की हथी पे हाथ रखते इस पे झुका तो वो थूक निगलते निगाहें चरा गई। सर आपको कुछ कहना था क्या? काफी पियो, वो उसकी बात का जवाब देने की बजाय मग इसके लबों से लगाते हुए बोला। सर मुझे नहीं पीनी, वैसे आपने मुझे यहाँ काफी पीने तो बुलाया नहीं होगा तो जो बात है वो कीजिए, वो पीछे को हटते हुए बोली। काफी पप्पू, इस बार लहजा सख्त था। उसने एक सिप लिया और काफी इंतहाई कड़वी थी। और लो सिप। ये बहुत कड़वी है, मैं नहीं पी सकती, वो लब कुचलते हुए बोली। तुम जैसी लड़की जो एक कड़वी काफी तक नहीं पी सकती वो किया ये केस हल करेगी? आज तुम जज्बाती हो गई कि तुम्हें इतनी खबर नहीं थी कि तुम सामने से आती गाड़ी देख सकूं, वो तल्ख लहजे में बोला। सर मेरे सामने दो लोगों का कत्ल हो गया और मैं सिर्फ तमाशा देखती रही तो इस सिचुएशन में मेरे दिल की हालत में ही जानती हूँ, वो भी जवाबा तल्ख लहजे में बोली। हालत जो भी थी कंट्रोल रखना चाहिए था, तुम्हारी इस हरकत से वो लोग मशकूक हो सकते हैं, पहले ही ऑपरेट के दौरान इन्हें टोका कि वो आज तुम्हें ऑपरेशन थिएटर तक नहीं लेकर गए, तुम एक सबूत नहीं ढूंढ रही कि इन्हें रिसेट किया जा सके, वो सर्द लहजे में बोला। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं है तो ठीक है, आप किसी और को वहाँ पर लगा सकते हैं या खुद जाकर वहाँ इस चीज़ के सिलसिले में कोई सबूत ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लें, वो तल्ख लहजे में बोली। अपने अंदाज और तर्ज गुफ्तगू दुरुस्त रखें, आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि मैं एक सीनियर अफीसर हूँ और आप मेरे अंडर काम कर रही हैं इंस्पेक्टर नन्हा खान, वो सोफे की दोनों हथेलियों पे हाथ जमाए इस पे झुकते हुए चबा चबा कर बोला। सूरी सर, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है तो मेरे घर जाने का टाइम है, मैं चलती हूँ, वो कहती हुई उठने मगर अहमद ने इसके कंधे पे हाथ रखते उसे उठने नहीं दिया। मैंने कि तुमसे कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे की है और अब से तुम हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी भी करोगी, अहमद ने सीधे होते हुए कहा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ जबकि आप जानते हैं कि कुछ दिनों तक हमारी शादी है, मुझे शादी के सिलसिले में शॉपिंग भी करनी है।
हा 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 हा, तुम शॉपिंग करोगे ऐसे अव्वल जुलूल हुलिया रहती हो कि अपने ही की गई शॉपिंग में तुम जोकर दुखोगी। खैर फिक्र मत करो, तुम्हारी दोस्त माहरूख शॉपिंग कर लेगी और हम उसी से ही शॉपिंग करवाना, क्योंकि तुम जानती ही हो कि वो बहुत अच्छी करती है। वो बोलता हवा मुड़ा और काफी का मग उठाए विंडो के सामने जाकर बाहर झांकने लगा। जी सर, क्या अब मैं जा सकती हूँ? वो अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए बोली। हम जाओ, वो मुड़े बगैर बोला तो वो एक झटके से उठी और बिना कुछ बोले बाहर की जानिब बढ़ गई। वो इसके जाने के बाद लैपटॉप ऑन करता फिर से उसे देखने लगा कि वो कहाँ जाती और क्या करती है। इस दिन उसे जो लॉकेट दिया था इसमें दरअसल एक डकटा फोन नहीं बल्कि एक मनी कैमरा था। वो उसके जरिए खुद ही सबूत रिकॉर्ड कर लेना चाहता था, लेकिन अब वो बेख्तियार इसकी पूरी रूटीन देखना चाह रहा था। फिर वो घर के सामने पहुंची और गेट में खड़े गार्ड से सलाम दुआ के बाद अंदर आई तो सामने बैठी फरीदा बेगम को देखकर उसने खुशी में सीटी बजाई और फिर उनकी तरफ बढ़ी और उनको गले लगाने से कैमरे में अंधेरा हो गया। फिर वो पीछे हटी तो फरीदा बेगम अब कुछ पढ़कर इस पे फूंकी मार रही थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वो फरश होने का कहकर रूम की जानिब बढ़ी और गले में मौजूद लॉकेट उतार कर में कबर्ड से लटकाया था, जिसकी वजह से वो अब खुद भी दिखाई दे रही थी। फिर वो वॉशरूम की जानिब बढ़ी और कबर्ड के सामने ही ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम था। कुछ देर के बाद बात गांव में बाहर निकली और ड्रेसिंग रूम में खड़ी चेहरे, हाथों पाँव पे कुछ लगाने लगी। फिर इसने जैसे ही कपड़े चेंज करने शुरू किए तो अहमद ने निगाहें चुराई। अहमद आफंदी बीवी है तुम्हारी, फुर्सत से देखो, इसके अंदर से आवाज आई है। नहीं अहमद आफंदी, तुम उसे धोखा दोगे, इसे ये खबर हुई तो भरोसा नहीं करेगी। जमीर ने उसे झंझोड़ा तो उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। फिर इसने मरहा को कॉल मिलाई। माम नानू आज़ाद कश्मीर से वापस आ चुकी हैं, अब दावत रखने घर, उसने कहा। किया अम्मी वापस आ गई और भैया और हनी ने बताया ही नहीं। बताती हूँ इन्हें ज़रा, मरहा ने कहते हुए कॉल काट दी। वो सर झटक कर एक केस के मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन निकालने लगा। फिर वो होटल से काफी लेट घर पहुंचा तो पूरा घर इश्तिहा अंगेज खानों से महक रहा और लाउंज में फरीदा बेगम के इर्द गिर्द सब बैठे थे। अस्सलामु अलैकुम नानू, वो फरीदा बेगम के पास जाकर बोला तो इन्होंने बानही फैला दी। वो जल्दी से उनके गले लग गया। इसकी निगाहें बेइख्तियार नन्ही को तलाशने लगी। वो नहीं आई बरू, अहमर ने कहा तो वो चूक गया। नहीं, मैं उसे तो नहीं ढूंढ रहा, माम को तलाश कर रहा हूँ, वो गड़बड़ा कर बोला। अच्छा अच्छा, मैं समझा, नैनो को ढूंढ रहे हो, अहमर मुस्कुरा कर बोला तो वो झुंझला कर उठा और किचन में आया तो चूल्हे के आगे खड़ी नैनो को देखकर ठिठक गया। आली ये नमक चेक करो, वो अपने स्कार्फ से पसीना साफ करते हुए बोली। आलियार तो यहाँ नहीं है, वो इसके एन पीछे जाकर बोला तो वो एक झटके से मुड़कर उसे हैरानगी से देखने लगी। तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मेरा किचन में आना खैर मुतवक्के था, वो शेफ से टेक लगाए बोला। जी खैर मुतवक्के ही है, क्योंकि आप तो किचन में आकर पानी तक पीना पसंद नहीं करते, तो आज किचन में होना अजीब ही बात है, वो तंजिया लहजे में बोली। वो तो अहमर ने कहा कि माम किचन में है तो इसलिए आ गया उनसे मिलने, मुझे क्या पता कि तुम हो यहाँ, वो मुंह बनाकर बोला। अरे तुम आ गए, मरहा की आवाज पे वो पलटा और इन्हें सलाम किया। कपड़ा चेंज कर आओ अहमद, नैनू जाओ बेटा, तुम भी माहरूख या फिर परीजे का कोई सूट लेकर चेंज कर आओ, मरहा ने कहा। बस पीपी ये सालन दम पे रख कर जाती हूँ, वो जल्दी से बोली। अहमद सर झटक कर बाहर निकल गया।
वो कपड़े चेंज करके अपने कपड़े से निकल ही रहा था कि परीज़ा को देखकर ठिठक गया। ये किया है भई? इसने ट्राउज़र शर्ट देखते हुए चौंक कर पूछा। वो नन्नू भाभी को चेंज करना है तो इन्होंने अलीना का ड्रेस मंगवाया, माहरूख और मेरे इन्हें पसंद नहीं आए तो बस वही लेकर जा रही, वो जल्दी से बोली तो अहमद ने नागवारी से सर झटका और लाउंज की जानिब बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो बाहर आई तो अलीना के ट्राउज़र, शर्ट की बजाय लॉन्ग शर्ट और जीन्स पहन रखी थी और बाल हमेशा की तरह जोड़े में मुक़ीद थे। वो पास आई तो अहमद ने जल्दी से उसे अहमद के साथ बैठा दिया। ऐसे कपड़ों में इंसान लगती हो, वैसे अलीना का शर्ट तुम्हें फिट होना भी नहीं था, स्मार्ट हो मगर ज़ीरो फिगर नहीं है, अहमद ने कान में कहा तो उसका जाने वाली निगाहों से देखा। अच्छा आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे मेरा फिगर देख रखा हो, मैं तो खले और ढीले ढाले ड्रेस पहनती हूँ तो आपको कैसे पता कि मेरा फिगर कैसा है, वो तनक कर बोली तो अहमद की आंखों के सामने इसका वीडियो मंजर लहराया तो उसने मानी खेज मुस्कुराहट से उसे देखा। छूकर मालूम हो ही जाता है, अहमद ने कहा। आपने कब छुआ मुझे, वो तल्ख लहजे में बोली। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छूऊं, तो चलो ये करके देखता हूँ, अहमद ने कहते हुए जैसे ही इसकी कमर में हाथ डाला तो वो बदक कर खड़ी हो गई। अरे किया हवा बचे? फरीदा बेगम ने पूछा। दादू, वो शायद सोफे पे कोई केड़ा था जो मेरे कपड़े में चला गया था, मैं निकाल कर आती हूँ, वो कहती हुई तेजी से वहां से लॉन की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद वो भी उठा और उसे तलाश करता स्विमिंग पूल एरिया में आया तो वो वहीं पे खड़ी थी। सो आज भी तुम्हें ये जगह पसंद है? अहमद उसके साथ खड़े होते हुए बोला। जरूरी नहीं कि जगह पसंद हो तो ही वहाँ जाया जाए, कब्रिस्तान किसको पसंद है मगर वहाँ जाते हैं ना क्योंकि वहाँ कोई ना कोई अपना प्यारा दफनाया होता है और मैंने भी कुछ साल पहले यहाँ पे अपना एतबार, भरोसा, मान दबाया था और जब जब मुझे लगता कि मैं अपनी जिल्लत भूल जाऊंगी तब तब यहाँ आकर दोबारा से वही रात याद करती हूँ ताकि मेरा दिल आपकी जानिब माइल ना हो, वो तल्ख लहजे में बोली तो अहमद का हक़ा लगा कर हंस पड़ा। कौन सी मूवी के डायलॉग हैं ये, वो असतज़ाइया अंदाज में बोला। ये मेरी जिंदगी की मूवी के डायलॉग हैं और आप ही ने तो मेरी जिंदगी को मूवी बना दिया, वो तल्ख लहजे में बोली। ये डायलॉग बाजी मेरे साथ मत करो, मुझे मालूम है कि तुम्हें इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता तो तुम मेरी बात मानकर अपना और मेरा रिश्ता बचाती, वो तनक कर बोला। तो आप कंप्रोमाइज करके रिश्ता बचा लेते, आपने जिस बात को हुक्म के तौर पे कहा उसे ये कहकर मुझसे मनवा लेते कि प्लीज मेरी खातिर मत करो ना, मुझे तुम्हें इस तरह नहीं देखना पसंद, तुम वैसी बिन जाओ ना जैसी मुझे पसंद हो, वो करब भरे अंदाज में बोली। तुम शायद भूल रही हो कि मैंने यही कहा था और यही चाहा था, वो सपाट लहजे में बोला। आपने कहा नहीं दिया, ऑर्डर दिया था और वो भी ये जताते हुए कि मुझे चुनना गलती था क्योंकि आपको लगा कि मैं कठपुतली बनकर नाचूंगी। ये याद रखें कि औरत को नरमी से आप कुछ भी मनवा सकते हैं लेकिन हुक्म देंगे तो वो मजबूरी में जलते कुड़ते मान जाएगी या फिर मेरी तरह उड़ जाएगी, वो भी जवाबा सर्द लहजे में बोली। खैर जो भी है अब तो कुछ ठीक नहीं हो सकता हमारे बीच, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, बस अब तुम्हें खुद के लिए सोचना चाहिए, तुमने सोचा है मेरे छोड़ने के बाद क्या करोगी तुम? वो पानी में इसका अक्स देखते हुए बोला। मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरी भी जिंदगी में कोई है जिसे मैं चाहती हूँ तो मेरे लिए वो काफी है, वो इत्मीनान से बोलती इसे बेसुकून कर गई। तुम किसी को पसंद करती हो? इसने बेयकीनी भरे अंदाज में पूछा। क्यों नहीं कर सकती क्या? अगर आप कर सकते हैं तो मुझे भी हक है कि किसी को पसंद करूं,
वो इत्मीनान से बोली तो अहमद ने जोर से लब भैंच लिए। ओके मैं चलती हूँ अंदर, वो जताती नजरों से देखते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई। व्हाट द हेल, समझती किया है ये खुद को, कैसे पसंद कर सकती किसी और को मेरे निकाह में होते हुए, उसने तलमला कर जलता कुर्ता अंदर की जानिब बढ़ गया। खाना खाने के बाद सब बड़े फारिस के रूम में चले गए और वो सब लोग लॉन्ग रूम में बैठे गपशप करने लगे, मगर अहमद मुसलसल उसे खोजती निगाहों से देख रहा था जो इसके पास बैठी मोबाइल पे कोई योगा देख रही थी। सब यंग पार्टी लॉन्ग रूम में बैठी मूवी एंजॉय कर रही थी सिवाय आलियार और रिलेजे के। आलियार की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो गया था और रिलेजे भी बहुत थकी थी तो वो भी अपने कमरे में आराम कर रही थी। अहमर ने पास बैठी माहरूख के हाथ पे हाथ रखना चाहा तो हाथ किसी रुई जैसी चीज पे लगा। अरे माहरूख, तुम्हारे हाथों को किया हुआ? अहमर ने पूछा तो सब उसे देखने लगे। मेरे हाथों को तो कुछ नहीं हुआ, माहरूख ने अपने हाथ सामने करते हुए कहा। तुम्हारे हाथ ये ही तो मैंने किसका हाथ पकड़ा है? अहमर ने कहते हुए इस चीज को उठाया तो वो एक सफेद चूहा था। हाय मम्मा जी, अहमर ने दिल दहलाने वाले अंदाज में कहते हुए चूहा माहरूख की तरफ उछाला तो वो चीख मारती उठकर सोफे पे खड़ी हो गई और अहमर, परीज़े और अलीना भी सोफे पे खड़े चीख रही थी और नन्हा और अहमद टेबल पे चढ़े थे। अरे एयर कंडीशनिंग पी साहब, आप एक पुलिस ऑफिसर होकर चूहे जी से डर रहे हैं, उसे मारी यार। अहमर चलाया। मैं मुजरिम पकड़ने वाला पुलिस ऑफिसर हूँ, चूहे मारने वाला नहीं, अहमद ने कहा। अरे यार, चूहे से डरते हो? शेम ऑन यू, मेरी नैनो मारेगी, चलो नैनो, अहमद ने नैनो से कहा। नो नो, हमें बिना किसी परमिशन किसी को मारने की इजाजत नहीं है, नैनो सटका कर बोली। ये कोई इंसान नहीं, चूहा जी ही, ये हमारे कपड़े, खाना पीना खराब करेगा यार, और पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपका फर्ज बनता मदद करें वरना पुलिस की नौकरी छोड़ दी, अहमद ने कहा। ओके ओके, कोशिश करते हैं, नैनू ने कहते हुए आहिस्ता से उतरकर जूता पकड़कर मारा तो वो चूहा फुल स्पीड से आगे को भागता दरवाजे तक पहुंचता बाहर निकला और अंदर दाखिल होते आलियन के पाँव के नीचे आकर इसका दम निकल चुका था। व्हाट द हेल, ये कहाँ से आया? ओह थैंक गॉड, मर गया, अहमद ने सिक्का सांस लिया। लेकिन ये कहाँ से आया? जिंदगी में कभी हमारे घर चूहा नहीं आया, अहमद ने कहा। किया हुआ गाज, इतना शोर क्यों मचा रखा? आलिया आंखें मिलते हुए अंदर आया और फिर इसकी अधखली आंखें पूरी खल गई। ओबू तेरी, मार डाला इस बेचारे को, आलिया उसके पास बैठते हुए तअस्सुफ से बोला। तुम एक चूहे के मरने पे अफसोस कर रहे हो, तफ है भई, आलियन ने कहा। डैडा ये चूहा मामूली नहीं है, ये 10 लाख का चूहा है, उसने कहा। वोट, सब एक साथ चलाए। तुम्हें कैसे पता कि ये इतने का है? आलियन ने पूछा। वो एक्चुअली मैंने खुद अपने इन हाथों से गिनकर पैसे दिए हैं, वो मुंह लटका कर बोला तो सबने बेयकीनी से उसे देखा। मतलब? अहमद ने आंखें सकीर कर पूछा। एक्चुअली इलेजे को शॉपिंग करनी थी और बस वहीं से लिया, वो सर खजा कर बोला। तुम बेवकूफ ने लेने दिया, नॉनसेंस कहीं का, आलियन तब कर बोला। चूहा कौन रखता है यार, अहमद ने सर झटक कर कहा। ये चूहा पट पेट रखते हैं लोग, अहमद ने कहा। अरे तो यार, तो कुछ और पट दिला देते, खरगोश, तोता, मैना, बिल्ली, आलियन ने दांत पीस कर कहा। और वहाँ कुछ नहीं था, खोते का बच्चा था, आई मैन गधे का बच्चा, पहले इस पे फरीफता हुई, उसे देख देख कर बोल रही थी, हाय सो क्यूट,
सो स्वीट, और पता नहीं किया, अब गधे के बच्चे से हटाया और मैंने बड़ी मुश्किल से रोका कि ये बड़ा महंगा होता है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मगर कहने लगी अकाउंट से निकलवा लेंगे। मैंने कहा कि कोई चोर डाकू लौट लेगा तो फिर मानी और वहां से आगे गई तो लैब के लिए चूहे थे, बस ले लिया मेरे जाने से पहले और किया करता मैं, और पूरे $5000 की डील की थी। वो तो परस से 10 लाख निकले और मत पूछे, पैसे देते हुए मुझे गिश पड़ रहे थे और अब मुझे उसे मरा हुआ देखकर मजीद गिश पड़ रही। वो इस चूहे के पास जमीन पे बैठते सर पे हाथ रखे हुए बोला तो बात खत्म होते ही सबने एक दूसरे को देखा। हा, फिर सबसे पहले अहमर की हंसी का फवारा छोटा और बारी बारी सब हंस कर लोटफूट हो रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ, कोई फनी मूवी देख रहे हो? एलिज़े अंदर दाखिल होते हुए बोली तो सबकी हंसी को ब्रेक लगी। नहीं, जॉर्ज उठो, क्या हुआ उसे? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? उसने चूहे के पास बैठते हिलाकर पूछा। ये मर चुका है एलिज़े, अहमर ने हंसी जब्त करते हुए कहा तो उसने बेयकीनी से उसे देखा। नो, ये कैसे मर सकता है? ये नहीं मर सकता, वो नफी में सर हिलाते उसे गोद में रखे सुन करके रोते हुए बोली। बस अब क्या कर सकते हैं एलिज़े, सब्र ही करो, अहमर ने बामशक्ल चेहरे पे इंतहाई दर्द भरे तासुरात लाते हुए कहा, वरना हंसी रोके नहीं रुक रही थी। वो उसे छोड़ती वहां से रोती हुई भाग गई और उसके जाते ही अहमर की फिर से हंसी छूट गई। बहुत बुरी बात है अहमर भाई, बेचारी कितनी दुखी है, आलिया ने कहा। हम तो जाओ, जाकर इस दुखी को चुप करवाओ और मैं कफन दफन का इंतजाम करता हूँ, अहमर ने पुरमजा अंदाज में कहा। बहुत बेहिस हो यार, मासूम की जान ले ली, कितना महंगा लिया था, आलिया ने कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। अरे किधर? मैं एलिज़े को चुप करवाने जा रहा हूँ, आलिया ने कहा और फिर उठकर गेस्ट रूम की जानिब बढ़ गया। आलिया ने मुलाजिमा को आवाज देकर इस चूहे को अटवाकर बाहर फेंकने को कहा। किया यार, एक पल में 10 लाख जाया कर दिए, अहमद तअस्सुफ से बोला। उसका बाप रोज करोड़ों कमाता है, लंदन, पेरिस, इटली, तुर्की, ना जाने कहां कहां बिजनेस फैला, और ये 10 लाख तो वो एक वक्त में टपस के तौर पे दे देती है। बंदे को कम अज कम इतना अमीर तो होना ही चाहिए कि चूहा भी खरीदे तो 10 लाख का, अहमर ने बुज़ला सनज अंदाज में कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। अच्छा, मैं तो जा रहा हूँ कमरे में, मुझे सुबह जल्दी उठना, अहमद ने उठते हुए और बाकी सब भी बारी बारी उठकर अपने अपने कमरे की जानिब बढ़ गए और नन्हा घर के लिए निकल गई। फरीज़ा चाय बनाने के इरादे से बाहर निकली तो लाउंज से अंदर दाखिल होते आलिया और एलिज़े को देखकर ठिठक गई। एलिज़े के काफी ज्यादा शॉपिंग बैग पकड़ रखे थे उसने और एलिज़े इससे हंसते हुए कुछ बता रही थी। फरीज़ा को बेख्तियार अजीब से जलन महसूस हुई। हाय फरीज़ा, आप अभी तक जाग रही? आलिया ने पूछा। जाग तो आप भी रहे हैं, वो सपाट लहजे में बोली। वो एलिज़े बहुत सैड थी तो बस उसे चल करने के लिए लेकर गया था और देखा ना वो अब बहुत खुश है, उसने सोफे पे बैठे ड्रेसेस देखती एलिज़े को देखकर कहा। जी बहुत खुश दिख रही, वो तल्ख लहजे में बोलती किचन की तरफ बढ़ी। आप काफी बनाने लगी फरीज़ा, तो मेरे लिए भी बना देना, और आली प्लीज ये मेरे रूम में पहुंचा दी, एलिज़े ने कहा और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मैं इसकी नौकर हूँ, किया जो काफी बनाओ, वो चिढ़कर बोली। अपने लिए बनाने ही लगी हूँ तो इसकी बना देगी तो कोई नौकरानी नहीं बिन जाएगी, आलिया ने कहा। आप कीजिए, इस इटली की शहजादी के चौंचले पूरे और काफी बना देना खुद ही, क्योंकि मैं कोई काफी नहीं बनाने लगी ना अपने लिए और ना इसके लिए, वो तब कर कहती वापस पलट गई। जारी है।